हेलो बच्चे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर भाटिया में। बच्चे, मैं उम्मीद करता हूं बेटा मैं जो कंटेंट अपलोड कर रहा हूं वो आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो बेटा प्लीज लाइक करें, बेटा सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। आपके कमेंट मेरे लिए एज अ फीडबैक का काम करेंगे। एंड बेटा शेयर करें उन दोस्तों को जो बेटा 11th क्लास में है, 12th क्लास में है और जो IIT जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इसी टाइप का कोई भी रेलिवेंट एग्जाम दे रहे हैं। तो बेटा आज के लेक्चर में हम देखेंगे अपने डिटरमिनेंट सीरीज का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में हमने प्रॉपर्टी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करे थे। आज प्रॉपर्टीज को डिस्कस करा था। आज उन्हीं के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन ये सारे के सारे बेटा विदाउट एक्सपेंडिंग होंगे। विदाउट एक्सपेंडिंग का मतलब बिना खोले हमें इनके रिजल्ट को देखना होगा। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो मैंने सारे के सारे क्वेश्चन को एक ही पूरा स्लाइड्स में उठा लिया है। बहुत जगह आपका एक्सरसाइज के अंदर, मिसलेनियस के अंदर भी देखने को मिलता है। तो मैं हूं बेटा प्रोफेसर भाटिया, आपका IIT जेईई मैथमेटिकल एक्सपर्ट। बच्चे चलते हैं अपने अंदर लेक्चर के, तो देखते हैं। सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे उन प्रॉपर्टीज का जो हम देख कर आए हैं। तो प्रॉपर्टीज हमें क्या बोलती हैं, आइए देखते हैं। कहता है कि अगर आप कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो आपकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। साथ के साथ ये कहता है कि अगर आप कोई भी रो या कॉलम, अगर आपका कोई भी 0 है तो आपका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। तो बेसिकली ये क्या है, दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ बेटा, ये मेरी एक्सटेंशन है प्रॉपर्टी 6 की। प्रॉपर्टी 6 क्या है, प्रॉपर्टी 6 कहती है कि कोई भी दो रो या कोई भी कॉलम अगर आइडेंटिकल है तो उनकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये प्रॉपर्टी बेसिकली बच्चे इस प्रॉपर्टी के हेल्प के थ्रू ही यहां तक पहुंच पाती है। कैसे, प्रॉपर्टी 5 कहती है कि आप कोई भी दो रो लो, कोई भी दो कॉलम लो, उन दोनों को मतलब कोई भी दो रो को आपस में ऐड कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, या फिर बेटा किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके किसी भी रो के साथ ऐड कर सकते हो। ये काम भी आप कर सकते हो। तो मैंने कहा अगर दो रो मेरी आइडेंटिकल है तो दोनों को माइनस कर दे, रिजल्ट क्या आ जाएगा, पूरी की पूरी रो या पूरी की पूरी कॉलम 0 हो जाएगी। आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी 3 ये बोलती है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को या डिटरमिनेंट को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट भी उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 से मेरे को एक और बात पता चलती है, अगर मुझे कुछ मल्टीप्लाई करवाना है तो वो एलिमेंट सारे में नहीं मल्टीप्लाई होगा, वो सिर्फ एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। और सिमिलरली मुझे कॉमन लेना है तो किसी भी एक रो और किसी भी एक कॉलम में प्रेजेंट होना चाहिए। बच्चे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें यहां से मैट्रिक्स पर ध्यान दें। तो मैट्रिक्स में पूरी की पूरी रो या पूरे के पूरे मैट्रिक्स में पूरे के पूरे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होता था जितने भी है, लेकिन यहां पे नहीं, यहां पे सिर्फ एक रो या सिर्फ एक कॉलम पे मल्टीप्लाई होता है। दिस इज द फैक्ट, मतलब एक इंपॉर्टेंट बात है जिसके ऊपर कई हमें दिक्कत हो जाती है, पता नहीं चल पाता। मैट्रिक्स के अंदर वहां ये कर देते हैं, यहां ऐसा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आगे देखते हैं। तो बच्चे आज मैं एक प्रॉपर्टी और लेकर आया हूं जो कि ये कहती है कि बच्चे आप किसी भी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स के ट्रांसपोज निकालते हो तो वो ओरिजिनल डिटरमिनेंट्स की वैल्यू के बराबर आया। यानी कि मैट्रिक्स रखी है, उसका डिटरमिनेंट निकालिए और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके डिटरमिनेंट निकालिए, रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। देखो बेटा, इसके लिए मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिया, ये मैंने मैट्रिक्स को ए बोल देता हूं तो ये उसका ट्रांसपोज है। मैंने ए को खोला और ए के ट्रांसपोज को भी खोला। देखो क्या क्या रिजल्ट निकल के आया। बच्चे ध्यान से देखो, ये 1 से 1 मल्टीप्लाई होने के बाद ये लगभग लगभग सेम है, सिर्फ ये दोनों इंटरचेंज है। तो बेटा इनके इंटरचेंज का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये आगे पीछे मल्टीप्लाई होना है। आप पहले 8 को 6 से करो या 6 को 8 से, बात एक ही है। दूसरे नंबर पे अगर मैं आपको दिखाऊं बच्चे, तो -2 के साथ हमारे पास यहां पर भी 6 7 इंटरचेंज में है, तो ये हमारे को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं देंगे। यही यानी कि सेम बात है। एंड थर्ड नंबर पे बेटा अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये भी मेरा इंटरचेंज ही है। तो कहने का मतलब हमारे डिटरमिनेंट्स की वैल्यू अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो चेंज नहीं होती। और इसी के थ्रू एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज किया जाता है। यानी कि दो रो को इंटरचेंज करेंगे तो माइनस का रिजल्ट होगा, रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये बेसिकली ये बताता है। हालांकि जगह नहीं है मेरे पास, वरना ये बात भी मैं प्रूव करके दिखा देता। चलिए ठीक है बेटा, आगे किसी और तीसरे लेक्चर में इस बात को प्रूव करेंगे। फिलहाल के लिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं।
अब क्वेश्चन जो है बेटा हमने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि ये विदाउट एक्सपेंडिंग क्वेश्चन है। अच्छा, तो विदाउट एक्सपेंडिंग में जनरली जो क्वेश्चंस है वो ज्यादातर जीरो प्रूव होते हैं। अब जीरो जो है ना, आप बहुत ध्यान से देखना, जीरो के लिए हमने बोला कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम जीरो हो जाए तो वो भी रिजल्ट जीरो देगी, या फिर बेटा कोई भी दो रो एक जैसी हो जाए तो भी रिजल्ट जीरो ही मिलेगा, क्योंकि बेसिकली प्रॉपर्टी 2 प्रॉपर्टी 6 का ही तो एक्सटेंशन है। तो हमें जब भी ज्यादातर क्वेश्चन में हमें जीरो प्रूव करना होता है, और जीरो प्रूव करने के लिए हम कोशिश करेंगे किसी भी दो रो और किसी भी कॉलम को हम एक जैसा बनाएं। तो देखो बच्चे यहां पर इसकी वैल्यू भी जीरो आएगी, तो बस मुझे कोशिश करनी है कि कोई भी दो रो और कोई भी दो कॉलम, ठीक है ना, वो एक जैसी हो जाए। तो ध्यान से देखो बेटा, मैं 41 को उठाता हूं, यहां पे 1 है, यहां पे 5 है। मेरा कोई काम, मेरे को बस ये देखना है कि इन तीनों में कैसा कोई रिलेशन निकल सकता है। तो ध्यान से देखना, अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूं, 5 8 जा 40, और ये वाली फैक्टर इसमें प्लस कर दूं, तो मेरा 41 हो जाएगा। और 41 बेटा हमारे एक और फैक्ट लेफ्ट हैंड साइड में 41 है, तो इसका मतलब ये है कि मैं इस 1 को 41 बना सकता हूं। कैसे? मैंने कहा कॉलम 2 में चेंज करेंगे, कॉलम 2 प्लस में 8 इंटू में कॉलम 3। अब ये जो आपने सोचा है, आपको देखना है कि क्या पूरी की पूरी कॉलम में अप्लाई हो रहा है। तो देखते हैं, 9 है बेटा, 9 के अंदर हम क्या करेंगे, 9 के अंदर बेटा अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 72 प्लस 7 79। 3 के अंदर बेटा 8 से मल्टीप्लाई करा, 24 प्लस 5 तो 29। तो रिजल्ट क्या आया मेरे पास बेटा, अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये 41 79 29, 41 79 29 593, ये आ गया। ये है बेटा, अब दो कॉलम आइडेंटिकल हैं तो रिजल्ट मेरा क्या आएगा, जीरो। आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि हमें क्या काम करना है। ज्यादातर यहाँ पे जीरो है तो हमें जीरो को ऊपर फोकस करना है। जीरो को बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिकल करना है रो या कॉलम को। देखते हैं, स्टार्टिंग में आसान क्वेश्चन है, अब इसको कैसे हम कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना बेटा, यहां पे एक्स वाई है और ये जेड अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो एक्स वाई जेड हो जाएगा। यहां पे वाई जेड है तो एक्स की कमी है, ये नीचे वाला एक्स इसमें ऐड कर दूं तो एक्स वाई जेड। अगर यहां पे देखो तो वाई की कमी है तो ये इसमें ऐड कर दो तो एक्स वाई जेड। यानी कि अगर मैं करूं रो वन को चेंज कर दूं R1 प्लस R2 से, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1, सॉरी, जेड एक्स वाई 1 1 1। अब बेटा हमने ये पढ़ा था कि ये कॉमन आ जाएगा, जब ये कॉमन आएगा तो बाहर x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएंगे, अंदर क्या हो जाएगा बेटा 1 1 1 जेड एक्स वाई, एंड ये हो जाएगा 1 1 1। दो रो आइडेंटिकल हुई, काम खत्म बेटा, आंसर हमारा क्या आ गया, जीरो आ गया। बस इसी तरीके से काम चलना है। अब इसके अंदर देखते हैं क्या हो सकता है। 2 5 6 है, सबसे पहले काम करते हैं बेटा। अच्छा, सीबीएसई 2009 में ये क्वेश्चन आ भी चुका है, तो मैंने यहां से x को कॉमन लिया, यहां पर आया 2 3 4 5 6 8 6 9 12। तो अब क्या हो सकता है बेटा, कैसे रिलेशन निकलेगा। यहां से रिलेशन निकालना है बेटा, तो आई थिंक बच्चे क्वेश्चन में बड़ा, क्वेश्चन में मेरे को एक गड़बड़ लग रही है, या तो ये क्वेश्चन जीरो नहीं होगा। चलिए ठीक है बेटा, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा वो कर देता हूँ, यहाँ पे 1 लेता हूँ। तो आप देखो बेटा कि यहाँ पे 8 और 4 12, 6 और 3 9, 5 और 1 6। तो अगेन मैं अगर ये बोलूं R1 चेंज बाय R1 प्लस R2, तो आपका हो जाएगा ये बेटा 6 9 12। थर्ड वाली भी 6 9 12 है, ये दोनों एक जैसी हुई। जब दोनों एक जैसी हुई तो रिजल्ट क्या आ गया, मेरा जीरो आ गया। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। यहां पर भी बेटा फिर से मेरे को जीरो प्रूव करना है। अब बहुत ध्यान से देखिए कैसे करें। यहां पे बेटा आपका b प्लस सी है, अगर मैं इसमें a ऐड कर दूं तो a प्लस बी प्लस सी,
यहाँ पे बी है बेटा, इसमें सी ए है, अगर बी ऐड कर दूं ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे बेटा ए प्लस बी है, इसमें सी ऐड कर दूं तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, मैं कॉमन ले लूंगा तो 1 1 हो जाएगा। तो बस बच्चे हमने क्या बोला, C3 चेंज बाय C3 प्लस C2, यहाँ पे आया बेटा 1 1 1 ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब बेटा ये ए प्लस बी प्लस सी जो है उठ के बेटा बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास, यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे 1 1 1। बस बेटा दो रो आइडेंटिकल, हमारा हुआ 0। इस तरीके से आपको सोचना है। तो आप बेटा अब इस क्वेश्चन में 1 मिनट के लिए सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं। तो अगर आपको आइडिया नहीं आया तो मैं आपको आइडिया देता हूं। R1 को चेंज करते हैं R1 प्लस 2 इंटू में R3। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं अगर यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूं तो ये दोनों बराबर दिख रहे हैं, और यही पैटर्न बेटा तीनों में चल रहा है। तो बस यहां पर हो जाएगा a प्लस 2x, b प्लस 2y, c प्लस 2z, a प्लस 2x, b प्लस 2y एंड c प्लस 2z। ध्यान से देखो बेटा, ये दोनों एक जैसे हो गए, यानी कि मेरे बेटा ये आइडेंटिकल है और रिजल्ट आपको देंगे 0। आगे चलते हैं बेटा, इस बार कह रहा है इसको भी 0 प्रूव करो। अब आइडेंटिकल वाला हिसाब किताब तो नहीं बन रहा, लेकिन चलो पैटर्न को एनालाइज करते हैं। देखो यहां पे मैं रो 1 के थ्रू चलता हूं, यहां पे b माइनस सी है, अगर मैं इसके साथ देखूं तो यहाँ पे C माइनस ए है, तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो C से C कट सकता है, और यहाँ पे A माइनस बी है। तो इसका मतलब ये है बेटा कि अगर मैं ये कहूं C1 चेंज बाय C1 प्लस C2 प्लस C3, तो रिजल्ट मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बच्चे आपका ये आ जाएगा b माइनस सी प्लस में c माइनस ए प्लस में a माइनस बी, ये सब आपस में कट रहे हैं, तो ये 0 ये 0 ये 0, कोई भी एक रो और कॉलम 0, तो रिजल्ट मेरा 0 हो जाएगा। आगे चलते हैं बेटा, इस बार बेटा शो करना है, सोचो क्या करेंगे। देखो 1 1 1 बी सी सी ए बी, ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस बी ए, या ए बी लिखो, सी ए प्लस बी सी। अब इसमें ए बी ए सी तो है, इसमें बी सी की कमी है, तो अगर मैं ए बी बी सी और सी ए तीनों हो जाएंगे, इसमें बी सी है ए बी है सी ए की कमी है, अगर ये ऐड कर दो तो ए बी बी सी सी ए तीनों हो जाएंगे। इसमें भी बेटा ए बी बी सॉरी ए सी है बी सी है ए बी की कमी है, अगर ये मैं इसमें ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएंगे, ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए कॉमन आएगा, तो आपका अल्टीमेटली 1 बन जाएगा। तो हमें क्या करना है बच्चे, कॉलम 3 को चेंज करेंगे C3 प्लस C2 से। ऐसा करने से क्या हो जाएगा बच्चे, आपका 1 1 1 BC AC एंड AB, ये हो जाएगा बेटा आपका AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। तो यहां से बेटा ये आपका कॉमन आएगा, कॉमन आते ही ये 1 1 1 हो जाएगा, रिजल्ट आपका 0। कभी अभी अभी हमने इस तरीके के क्वेश्चन करे हैं। अब बेटा ये कह रहा है विदाउट एक्सपेंडिंग शो करे। क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, लेकिन अगर मैं कहूं तो ये क्वेश्चन सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी के ऊपर बेस है। कैसे, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर हमारा होता है कॉसेक स्क्वायर, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमारा होता है कॉट स्क्वायर, और 40 प्लस 2 हमारा होता है 42। तो बस हमें क्या करना है, C2 को चेंज करना है C2 प्लस C3 से। ऐसा करने से बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, एंड ये 42, तो ये भी 42, दो रो या कॉलम एक जैसे हैं, तो रिजल्ट हमारा 0 आ जाएगा। बहुत इजी था, बस हमें सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी इसको जाना था। आगे देखते हैं बेटा 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर वॉट जो भी है, तो चलते हैं। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने अब पहली बार आ रहे हैं कि मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूं, ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, ये बी सी,
ये AC एंड ये AB। अब ध्यान से देखो, ये BC है तो इसमें A की कमी है, इसमें क्या है, ये AC है तो इसमें B की कमी है, ये AB है तो इसमें C की कमी है। अगर मैं अपनी इस वाली रो को A से मल्टीप्लाई करवाऊं, इस वाली रो को B से मल्टीप्लाई करवाऊं और इस वाली रो को C से मल्टीप्लाई करवाऊं, तो क्या होगा बेटा, मैं अगर ऐसा करता हूं बाय C1 change by A into C1, C2 change by B into C2 and C3 change by C into में C3। ऐसा करने से क्या होगा बच्चे, आपका यहाँ पे 1, यहाँ पे A क्यूब, यहाँ पे ABC, यहाँ पे 1, यहाँ पे B क्यूब, यहाँ पे ABC, यहाँ पे 1 C क्यूब ABC। आई होप अब आपको समझ गए होंगे। ABC तो बाहर जाएगा, तो ये जैसे ही बाहर जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 1 1, और जैसे ही 1 1 होगा, दो कॉलम आपके आइडेंटिकल होते हमारा काम खत्म। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन के ऊपर। फिर से हमारे पास विदाउट एक्सपेंडिंग ये दोनों को बराबर प्रूव करना है। जिस तरीके की टैक्टिक्स अभी अपनाई थी वैसे ही हमें सोचनी है। कैसे सोचेंगे ये काम मैं आपको बताता हूं। देखो 1 1 1 YZ ZX XY XYZ। देखना बेटा, मेरे पास यहां पे x का स्क्वायर है। अब मेरे पास x का स्क्वायर है तो मैं x का स्क्वायर लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं बेटा, मेरे पास ऑलरेडी एक x है तो मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं x से, y स्क्वायर लाने के लिए इसमें मल्टीप्लाई कर दूं y से और इसमें मल्टीप्लाई कर दूं z से। तो होगा क्या, C1 को मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू C1, C2 को मल्टीप्लाई करते हैं y इंटू C2 एंड C3 को मल्टीप्लाई करते हैं z इंटू C3 से। ऐसा करने से क्या होगा बच्चे, आपका ये हो जाएगा आपका x y z x y z एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब बच्चे एक्स वाई जेड आपका कॉमन आया, तो अगर ये कॉमन आया तो ये हुआ एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इतना तो हमें समझ में आ गया और दिख भी रहा है कि बेटा हमारा आपस में मैच कर रहा है। तो देखो मैं क्या करूंगा, अब इसको मैं ऊपर लेकर आऊंगा। तो मैंने कहा R1 और R2, मैंने क्या बोला, R1 और R2 को इंटरचेंज करते हैं। लेकिन बेटा R1 और R2 को इंटरचेंज कर तो दें, लेकिन बाहर माइनस का साइन लग गया, बाहर लग गया माइनस का साइन। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आंसर अभी भी नहीं आया है। अगर हम इसको भी बेटा इंटरचेंज करना पड़ेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर ऊपर है, तो यानी कि बच्चे R2 और R3 को इंटरचेंज कर दे तो बाहर वाला जो माइनस का साइन है सबसे पहले ये माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा और अंदर मिलेगा बेटा 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड। ये हो गया बेटा इज इक्वल टू आपके राइट हैंड साइड, या फिर बोले सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, या फिर मैंने प्रूव कर दिया दोनों बराबर है। तो एक क्वेश्चन में हमने यहां पर देखा कि हमें किस तरीके से दिमाग लगाना है कि मेरे को एक्स स्क्वायर चाहिए, फिर ऊपर नीचे भी करना है। चलते हैं बेटा एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो इस पर भी ये क्वेश्चन सेम पिछले वाले की तरह ही है। ध्यान से देखो बच्चे, यहां पे मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या करा, मैंने कहा बाय C1 change by x into C1, C2 change by x into C2, C3 change by x into C3। तो रिजल्ट आ जाएगा बेटा AX BY, तीनों को x से कॉन्टिग्रेट, ये y है ये z है, तो BY CZ x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर XYZ XYZ XYZ। तो बेटा एक्स वाई जेड तो आपका आया कॉमन, तो कॉमन आते ही बेटा एक्स वाई जेड तो हुआ बाहर। अब अंदर क्या बचा, ये बचा ए एक्स बी वाई सी जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। तो इसका मतलब है बेटा अगर आप ध्यान से देखो, ये जो है और ये वाली जो चीज है दोनों में बस एक ही फर्क है कि यहाँ पे रो और कॉलम वाइज करा हुआ है। तो यानी कि अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं तो बेटा ट्रांसपोज करने पे हमने ये कहा था कि वैल्यू चेंज नहीं होती, तो इसका मतलब जैसे ही हम इसको ट्रांसपोज करेंगे, अच्छा मैंने एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करवाया था बेटा, तो
हम्म, बच्चे ऐसा है कि मैंने किसी रो से मल्टीप्लाई करवाया था, तो अब इसका रिजल्ट जो है वो एक्स वाई जेड मल्टीपल आएगा, तो इसके इम्पैक्ट को हटाने के लिए एक्स वाई जेड से मेरे को डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये चीज शायद मैं यहाँ पर भी मैं शायद बताना भूल गया कि इम्पैक्ट हटाने के लिए हमें एबीसी से जीरो, लेकिन यहाँ पे जीरो डायरेक्ट हो रहा था। अच्छा ठीक है बेटा, तो वहां पे जीरो हो रहा था इसलिए मेरे को इम्पैक्ट नहीं शो करना पड़ा, बट हाँ हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी चीज को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास डिटरमिनेंट x का मल्टीपल हो जाता है, तो उसका इंपैक्ट हटाने के लिए मेरे को x बाई जेड से डिवाइड भी करना पड़ गया। ठीक है, ट्रांसपोज करेंगे बेटा, ये वाली ट्रांसपोज करते ही इसके बराबर हो जाएगी, तो इसका मतलब हमने दोनों डिटरमिनेंट्स को इक्वल प्रूव कर लिया है। अब देखते हैं बेटा अगले क्वेश्चन में, कहता है बिना एक्सपेंड करे ये सारा प्रूव करो। तो बहुत आसान है बेटा, सिंपल है, हमें देखना है कि हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, देखो इसमें तो x है ही नहीं, तो इसको तो सोचना ही नहीं है ये, और ये आंसर में एज इट इज भी है, तो इसके ऊपर तो कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मेरे को अगर एक्स स्क्वायर लाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इस वाली टर्म में x मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पे ऊपर a है, ऊपर a है, नीचे एक्स स्क्वायर होगा, a कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक टर्म्स मेरे सामने प्रेजेंट हो रही है। तो यानी कि बच्चे मैंने कहा, मैंने R1 को चेंज करा R1 माइनस में x इंटू में R2। ऐसा करने से क्या हुआ बच्चे, मेरे पास मिला a, मेरे को थोड़ा सा बेटा छोटा लेकर ना पड़ेगा, रीजन ये है मैंने अगला वो नहीं छोड़ा पेज, तो मैंने कहा बाय R1 चेंज बाय R1 प्लस में x इंटू में R2। जैसे ही मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई करी, अब देखो रिजल्ट क्या हुआ, मेरे सामने आया a प्लस बी एक्स, माइनस करना था बेटा, माइनस करना था, तो यहां पे हुआ माइनस। अब जैसे ही बेटा मैंने यहां पे करा तो ये हो गया माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस में बी एक्स, यहां पे सेम सी प्लस डी एक्स, माइनस में सी एक्स स्क्वायर, माइनस में बेटा डी एक्स, यहां पर भी पी प्लस क्यू एक्स, माइनस में बेटा क्यू एक्स स्क्वायर, माइनस में ओ पी एक्स स्क्वायर, माइनस में बेटा यहां पर हो गया क्यू एक्स। बेटा मेरे को अभी सेकंड रो की जरूरत नहीं है और थर्ड रो को मुझे कुछ नहीं करना, तो मैं कभी उनको छेड़ता ही नहीं हूं। तो देखो यहां से क्या हुआ, बी एक्स से बी एक्स कटा, डी एक्स से डी एक्स कटा, क्यू एक्स से क्यू एक्स कटा। अब ये कटने के बाद मेरे पास बचेगा बेटा a माइनस में ए एक्स स्क्वायर, सी माइनस में सी एक्स स्क्वायर, डी पी माइनस में पी एक्स स्क्वायर। अगर मैं इनमें से एक कॉमन ले लूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पी 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा कॉमन आ जाएगा। आफ्टर दैट यहां पे बचा ए सी पी, यहां पे बचा ए एक्स प्लस बी, यहां पे बचा सी एक्स प्लस टी, यहां पे बचा पी एक्स प्लस क्यू, यहां पे हुआ यू वी डब्ल्यू। तो अब बच्चे ध्यान से देखा जाए तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, ए, हाँ मेरे पास अब बच्चे सिंपल है, इसको यहां पे बी, यहां पे डी और यहां पे क्यू चाहिए, यानी कि ए एक्स हटाना है, सी एक्स हटाना है, पी एक्स हटाना है। ऊपर मेरे सामने है ए सी पी, तो कुछ नहीं करते, उसमें एक्स मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देते हैं। तो मैंने कहा बाय C2 चेंज बाय C2 माइनस में x इंटू में, ओहो आर लेना था बेटा, आर आर आर, तो रिजल्ट मेरे पास आया ए सी पी बी डी क्यू एक्स वी डब्ल्यू। तो बेटा मेरे सामने ये रिजल्ट आ गया, एंड आई थिंक मुझे यही प्रूव करना था, बाहर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो आपने देखा किस तरीके से मैं सिर्फ अपने आंसर के हिंट लेता हूं और अपने क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन को देखते हैं। इस पर बच्चे इन क्वेश्चन में बहुत अच्छी बात यह होती है, देखो मैं इसकी रो 1 को लेके चलता हूं, इसको खोलेंगे तो इस ए का स्क्वायर प्लस में बेटा बी का स्क्वायर
प्लस में बेटा ये दोनों टर्म जब ए बी बनेंगे तो ये आपस में कट जाएंगे और मेरे को 2 मिलेगा। सिमिलरली जब मैं इसको खोलूंगा तो ये भी मिलेगा 2x का स्क्वायर प्लस में 2 की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस में 2। अच्छा यहाँ पे माइनस एक्स लिखना भूल गया था, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। हाँ तो अब यहाँ पे है मेरे पास 1। तो बच्चे अगर मैं इन दोनों को आपस में क्या करूं, अच्छा ये माइनस का है बेटा, तो माइनस का है तो मेरे को माइनस का मिलेगा। अब मैं क्या करता हूं, जैसे मेरे को ये मिला, मैंने कहा मेरे को बाकी के फैक्टर भी बेटा कुछ ऐसे ही मिलेंगे, तो मैंने कहा बाय C1 चेंज बाय C1 माइनस में C2। ओहो हो C2। ऐसा करने से क्या होगा बेटा, जब मैं इन दोनों को आपस में माइनस करूंगा तो ये माइनस ये प्लस, तो होगा क्या, ये दोनों आपके आपस में कट जाएंगे तो मेरे को मिलेगा 4, यहां पे भी 4, यहां पे भी 4, यहां पे बेटा अभी लिखने से कोई मतलब नहीं है, यहां पे 1 1 1 है, तो बेटा सिंपल है 4 कॉमन लूंगा, दो रो आइडेंटिकल हुई, आंसर आपका 0 आ गया। चलते हैं बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बेटा इसी तरीके का क्वेश्चन अभी हमने करा है, मैं आपको दिखाता हूं कौन सा क्वेश्चन था। ये रहा बेटा, ये वाला सेम क्वेश्चन हमने करा है। परफॉर्म करने का तरीका कैसे है, हमें दिमाग लगाना है कि यार मुझे है ना, अगर मैंने इसको लिया है तो मुझे ए स्क्वायर चाहिए, ए मेरे पास ए है तो मैं ए स्क्वायर के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ए से, इसको मल्टीप्लाई करूंगा बी से और इसको मल्टीप्लाई करूंगा सी से। तो ऐसा करने से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, यहां पे हो जाएगा ए बी सी, यहां पे ए बी सी, यहां पे ए बी सी कॉमन आएगा, एक बेटा कॉमन आएगा, फिर हमें दो चीजों को इंटरचेंज करना है C1 C2 को, तो यानी कि यहां से क्वेश्चन आपकी रेंज में है, तो ये आपके लिए होमवर्क है बेटा, आप खुद ये क्वेश्चन को परफॉर्म कर सकते हैं। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो इस पर कहता है शो करो 1 1 1 ए स्क्वायर माइनस बी सी वगैरह जो भी है। तो बेटा इस बार हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी कि अगर मेरी कोई भी कॉलम, रो या कॉलम अगर दो चीजों के समेशन या सब्ट्रैक्शन में दिख रही है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 1 ए स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर माइनस में 1 बी सी, 1 बी सी ए, 1 सी ए बी। अब बेटा जब मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, तो हमारे पास अब ध्यान से देखो तो बेसिकली मेरे को 0 तभी आएगा जब मैं ये दोनों को एक जैसा बना लो। और अभी अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन देखा था वो यही था बेटा कि इसको हमें एक जैसा ही बनाना है। तो क्या करेंगे, मैंने कहा इसको a से मल्टीप्लाई, इसको b से, इसको c से मल्टीप्लाई, ताकि मेरा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बने। तो ऐसा करने से बेटा मेरे पास आया यहां पे a b c, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, a b c। अब बच्चे मैं इसमें a b c बाहर कर लेता हूं। अच्छा क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई करा है, इफेक्ट हटाने के लिए मेरे को डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब मैं ए बी सी बाहर लिया, डिवाइड में ऑलरेडी है, तो मेरे पास आ गया ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां पे 1 1 1। अब मुझे क्या चाहिए बेटा, मैंने कहा C1 को इंटरचेंज करते हैं ओहो C3 से, ऐसा करने से बाहर माइनस का आ जाएगा, लेकिन 1 1 1 ये रहा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी, ये एज इट इज रहेगा। अब फिर से क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ है तो मैंने कहा C2 और C3 को भी इंटरचेंज करते हैं। तो ऐसा करने से -1 का स्क्वायर हुआ, 1 ए स्क्वायर, 1 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब बच्चे यहां पे ध्यान से देखो आप, तो आपका 1 ए स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर आ चुका है। हमने इन दोनों को एक जैसा प्रूव कर दिया, तो जब दोनों माइनस होंगे रिजल्ट मुझे 0 मिलेगा। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन के ऊपर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IIT जेईई और एनसीईआरटी का फेवरेट है। फिलहाल सीबीएसई में ये कट चुका है तो बाकी बोर्ड्स के लिए रेलिवेंट है। अब बच्चे कहता है पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ यानी कि टीपी टीक्यू एंड टीआर,
ये टर्म्स जो है टीपी, टीक्यू, टीआर, ये जीपी में है, साथ के साथ ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब है ए आर। अच्छा बेटा, यहां पे मेरे को ए और आर छोटा नहीं लेना, मैं बड़ा ले रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने ना छोटे नंबर दे रखे हैं। तो ए आर पी माइनस वन इज इक्वल टू ए आर Q minus 1 is equal to B and R minus 1 is equal to C। अब बच्चे मैंने क्या करा, फिलहाल मैंने अपनी इंफॉर्मेशन को जो जीपी वाली है उसको उस फॉर्म में लिख दिया जो मतलब जिससे हम कुछ निकाल सकते हैं। वो स्टेटमेंट है, ये एक फिगर फॉर्म हो गई। अब मुझे बेटा यहां पर है ना लॉग ए चाहिए, यानी कि इस पर लॉग लगाना है। बेटा लॉग लगाना है तो लॉग की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब मैं कह रहा हूं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अच्छा बेटा लॉग इस पे भी लगाना है, लॉग सी भी चाहिए, तो मैंने कहा यहां पर आ गया मेरे पास लॉग ए आर पी माइनस वन इज इक्वल टू लॉग ए। यहां पे है बेटा लॉग ए आर क्यू माइनस वन इज इक्वल टू लॉग बी, और ये है बेटा आपका लॉग ए आर आर माइनस वन इज इक्वल टू लॉग सी। तो बेटा अभी हमारे को अगर मैं इस फॉर्म में रखूंगा तो कुछ नहीं होगा, लॉग के आगे फर्दर प्रॉपर्टी ये होती है, ये बेटा एक्सटेंड हो जाता है लॉग ए प्लस में लॉग आर इसकी पावर p माइनस वन। अब एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये पावर नीचे आ जाती है, तो यानी कि ये बना लॉग ए प्लस p माइनस वन लॉग आर। तो सिमिलरली अब मैं अगर इन वैल्यूज को रखता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा लॉग ए प्लस में p माइनस वन लॉग आर। ये हो जाएगा बच्चे आपका लॉग ए प्लस में q माइनस वन लॉग आर, और ये हो जाएगा बेटा लॉग ए प्लस में r माइनस वन लॉग आर। अब बच्चे यहां पे है p q r 1 1 1। बेटा मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप अब यहां से क्या करोगे। बच्चे बहुत आसान है, यहां से हमें कुछ नहीं करना, देखना। हाँ बेटा हमारे पास क्या है, अगर मैं इसको मैं थोड़ा सा प्लेस लेता हूं, यहां पे इंपॉर्टेंट को हटाता हूं। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो हमारे पास p माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, तो मैं माइनस करके यहीं पे लिख देता हूं, तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा p माइनस वन क्यू माइनस वन आर माइनस वन 1 1 1। अब देखो बेटा मैं इसमें लॉग a मल्टीप्लाई करवा दूं और इसमें लॉग r मल्टीप्लाई करवा दूं, और ये दोनों मल्टीप्लाई करवा के इन दोनों को मैं इसमें से माइनस करवा दूं, तो अल्टीमेटली मेरा क्या प्रॉपर्टी बन रही है कि C1 चेंज बाय C1 माइनस में log R इंटू C2 माइनस में log A इंटू में C1। अब बच्चे यहां से क्या हो जाएगा, यहां से मेरे पास रिजल्ट आएगा आपका C1 को क्या होगा बच्चे आपका, यहां पे ये 0 0 0, यहां पे बेटा अभी मेरे को उससे मतलब नहीं है, तो जब ये 0 हो गया तो रिजल्ट मेरे को क्या मिला, 0 मिला। तो क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा लॉग की प्रॉपर्टी की वजह से है, साथ के साथ जीपी के कुछ सीक्वेंस यूज होते हैं, तो जीपी की टर्मिनोलॉजी भी यूज होती है, इसलिए भी ये चैप्टर बहुत ज्यादा मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो एक क्वेश्चन हमारे पास और है, इस पर भी मेरे को 0 प्रूव करना है। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिंपल हम एक ही तरीके पे चलेंगे कि किसी तरीके से कोई भी रो या किसी भी कॉलम को बेटा आइडेंटिकल करने की कोशिश करेंगे। तो देखो बेटा यहां पे a प्लस बी है, यहां पे 2a प्लस बी, यहां पे 4a प्लस बी। अब यहां पे प्लस वाले में है, तो एक काम करते हैं इनको अभी छोटा करते हैं, देखते कि छोटा होकर हमें कितना फायदा मिलेगा। तो लेट्स सी, यहां पे बच्चे यहां पे मैंने कहा R3 चेंज बाय R3 माइनस में 4 इंटू में R1 एंड R2 चेंज बाय 2 इंटू में सॉरी R2 माइनस में 2 इंटू में R1। ऐसा करने से बेटा हमारे पास ये a प्लस बी ही है,
2a प्लस बी है, 3a प्लस बी है। अब मैं ये देख रहा हूं माइनस करके, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस बी हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 2a में मतलब 0 कर देगा, एंड 4 और 3 7, तो ये बेटा 3 दूनी 6 माइनस करेगा। नहीं बेटा, ये सब में तो अप्लाई नहीं हो रहा। हाँ, नहीं 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 बेटा, इस प्रॉपर्टी में तो ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि दो गलती मैंने भी करी बेटा। मेरे को अप्लाई करने से पहले दोनों तरफ चेक कर लेना चाहिए था। शायद थोड़ा सा यही कह सकते हो रूटीन बन गया, हाँ भाई अप्लाई हो रही है तो अप्लाई हो रही है, बट ये तो काम नहीं चल रहा। अब क्या करें बेटा, हम यहाँ पे देखते हैं, अगर इन तीनों को ऐड करते हैं तो 3 2 5 और एक 6, 6 प्लस 3 भी, यहाँ पे है 4 3 7 और एक 8 9। नहीं बेटा, अभी भी काम नहीं बन रहा, तो कुछ और जुगाड़ लगाएं। हमारा जुगाड़ अगर हम देखें बेटा क्या हो सकता है, तो अगर मैं इनमें देखूं तो बेटा इनमें ध्यान से देखो, इनके बीच में जो गैप है ना, इसके बीच में गैप है a का, और यहां पे गैप है 2a का। तो मैं अगर ये कहूं 2a 3a, हाँ, तो मैं अगर कहूं कि मैंने R3 चेंज करी R3 माइनस में R2 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगी बेटा, यहां पे आ जाएगा a प्लस बी, 2a प्लस बी, 3a प्लस बी, 2a प्लस बी, 3a प्लस बी, 4a प्लस बी। तो यहां पे हो जाएगा बेटा 2a, यहां पे हो जाएगा 2a, यहां पर भी 2a। अब 2 कॉमन ले सकते हैं, साथ के साथ इनके बीच का गैप भी बेटा हमारे पास a का है, तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे 2 तो कॉमन लूंगा ही लूंगा, साथ के साथ R2 को चेंज कर रहा हूं R2 माइनस में R1। तो बेटा 2 मेरा कॉमन आया, जिसकी वजह से नीचे हो गया a, यहां पर भी बेटा बचा a, तो a प्लस बी, 2a प्लस बी, 3a प्लस बी। बस बेटा हमारे पास आंसर आ चुका है, काम खत्म। क्योंकि दो रो आइडेंटिकल हो चुकी हैं, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 0 आ जाएगा। चलते हैं बेटा आगे। ओके बेटा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये बेटा, क्योंकि इसमें हमें सिंगल टर्म्स में जाना है। तो अब देखो बेटा कि क्या कर सकते हैं हम। अच्छा, चलते हैं पैटर्न को देखते हैं। ये a प्लस बी है, ये b प्लस सी है, ये c प्लस a है। इसका मतलब है बेटा हर कोई एलिमेंट दो दो बार है, अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं। नीचे देखते हैं तो यही चीज पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो मैं ये करता हूं, मैं एक काम करता हूं, मैंने कहा c1 चेंज बाय c1 प्लस c2 प्लस c3। ऐसा करने से बेटा ऊपर हुआ 2a प्लस 2b प्लस 2c, यहां पर भी 2a, c1 कर दिया। चलो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2a प्लस 2b प्लस 2c, यहां पर आया बच्चे मेरे पास b प्लस c, c प्लस a प्लस b, c प्लस a प्लस b, b प्लस c। बच्चे यहां से मैंने क्या करा, 2 को ये मेरा कॉमन आया, तो कॉमन आते ही यहां पर हो गया बेटा आपका 1 1 1, 2 कॉमन लिया, a प्लस बी प्लस सी हो गया, यहां पे b प्लस सी, यहां पे b प्लस सी, यहां पे c प्लस a, c प्लस a प्लस b, a प्लस बी, b प्लस सी। अब पॉइंट ये है बेटा कि अरे दिक्कत हो गई बेटा, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, C1 तीनों को ऐड करा, ये तीनों ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई हो गए। हाँ बच्चे, समस्या ये हुई, मुझे 2 ही बाहर लेना था। अब याद आया बेटा, 2 ही बाहर लेना था, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। क्यों ऐसा करना था बेटा, क्योंकि मेरे को 1 1 नहीं चाहिए था, मुझे यहाँ पे टर्म्स चाहिए। अब ध्यान से देखो बेटा, b प्लस सी है, इसमें से माइनस कर दूं a बचेगा,
सी माइनस ए, यहां से माइनस कर दूंगा, ए और सी कटेंगे, बी बचेगा, और ये माइनस कर दूं तो ये हटेगा, सी बचेगा। तो यानी कि बेटा मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूं C1 चेंज बाय C1 माइनस में C3। तो ऐसा करने से बेटा मेरे पास आ गया ए, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे है बी प्लस सी, यहाँ पे है सी प्लस ए, यहाँ पे है बेटा ए प्लस बी, यहाँ पे सी प्लस ए प्लस बी एंड बी प्लस सी। देखो बेटा, अब यहाँ पे मेरे पास ए है, इस ए को यहाँ पे माइनस करता हूँ, यहाँ से बी माइनस करता हूँ, यहाँ से सी माइनस करता हूँ, तो सी ए भी बच जाएगा। तो मैंने क्या करा, C3 चेंज बाय C3 माइनस C1। तो ऐसा करने से क्या हुआ बच्चे, मेरे पास हुआ, ये आया ए बी सी, ये आया सी, ये आया ए, ये आया बी, बीच की टर्म अभी बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी है। तो बेटा अब मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास सी ए बी बचेगा, और यही मेरे पास आंसर है। तो उम्मीद करता हूं बेटा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि ए प्लस बी को हमें बाहर नहीं निकाल, ए बी सी को बाहर नहीं निकालना था, 1 1 1 बच जाती तो, और मेरे को थोड़ा सा एक चैलेंजिंग भी हो जाता क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। तो उम्मीद करता हूं बेटा क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। सारे के सारे जितने भी अच्छे क्वेश्चन थे विदाउट एक्सपेंडिंग मैं सारे के सारे यहाँ पे ले आया। एक आधा मेरे ख्याल से छूट गया होगा, लेकिन जो भी छूटा होगा बहुत इजी होगा। अगर छूट भी गया है तो मैं अगली क्लास में डेफिनेटली डिस्कस कर दूंगा। तो अभी की क्लास में बेटा इतना ही। थैंक यू फॉर योर लिसनिंग। बेटा मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में।